सुबह की पहली किरणों से गांव का आसमान सुनहरा हो उठा था। कच्चे घर के बाहर धुएं का गुब्बार उठ रहा था और मिट्टी की सोंधी खुशबू चारों ओर फैली थी। वहीं एक दुबली पतली लड़की गुड़िया लकड़ी के चूल्हे में आंच सुलगा रही थी। उसके हाथों में पुरानी दरारें थीं, जो बताती थीं कि मेहनत उसके लिए कोई नया शब्द नहीं था। चलो गुड़िया, आज भी वक्त से पहले उठ गई। अब बाबूजी के लिए खिचड़ी बना ले। अंदर बिस्तर पर उसका बूढ़ा बाप रघुनाथ सते हुए लेटा था। वो कभी गांव का सबसे अच्छा रसोइया था, पर अब बीमारी ने उसका शरीर तोड़ दिया था। गुड़िया उसके सिरहाने पानी रखती है। बिटिया, तू रोज इतना काम करती है, आराम भी कर लिया कर। आराम तो अमीर लोग करते हैं बाबूजी, गरीबों के लिए तो बस मेहनत ही दवा है। बाहर मुर्गे की बांग सुनाई देती है और गुड़िया टोकरी उठाकर पास के खेतों की ओर चल देती है, सब्जियां तोड़ने के लिए, जिन्हें वो ढाबे पर इस्तेमाल करती है। गांव से थोड़ी दूर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा खड़ा था। टूटी छप्पर, मिट्टी की दीवारें और तख्त पर रखी कुछ कुर्सियां। ऊपर लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, रघुनाथ ढाबा, सच्चे स्वाद का ठिकाना। अरे गुड़िया, तू तो अपने बाप की जगह ले ली रे। किसी को तो घर का चूल्हा जलाना था। ढाबे के पास एक छोटा लड़का छोटू उसकी मदद करता था। दीदी, आज तो बड़ी ट्रकें रुकेंगी, मौसम बढ़िया है। हाँ रे छोटू, भगवान करे सबकी गाड़ी यहाँ रुक जाए, ताकि हमारे बाबूजी की दवा भी चलती रहे। गुड़िया दिन भर काम करती, रात में बीमार बाप की देखभाल। कभी कभी थक कर बस आसमान देखती और सोचती, क्या कभी जिंदगी बदल सकती है? गांव में कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते तो कुछ ताने कसते। अरे ये ढाबे वाली लड़की अब शहर वालों से बात करती है, देखना कल को उड़ने लगेगी। हाँ भाई, लड़की अकेली ढाबा चलाए तो इज्जत का क्या होगा। गुड़िया ये बातें सुनती और मुस्कुरा देती, पर अंदर कहीं चुभन महसूस होती। रात को जब वो बाबूजी के पास बैठती तो कहती, बाबूजी, लोग बातें बनाते हैं, पर मैं बस मेहनत करना जानती हूँ। बिटिया, लोग तो भगवान से भी नहीं डरते। तू बस अपना रास्ता देख, एक दिन तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक दिन गांव में शादी थी। किसी ने सुझाव दिया कि रघुनाथ ढाबे से खाना मंगाया जाए। गुड़िया ने पहली बार इतना बड़ा काम हाथ में लिया। पूरे दिन वो और छोटू मेहनत करते रहे। आलू दाल, रोटियां, सब्जी, मिठाई, सब कुछ तैयार। शाम को जब बारात आई, सबने खाना खाया और तारीफ की। अरे वाह गुड़िया, तू तो अपने बाप से भी अच्छा खाना बनाती है। बस बाबूजी का हाथ अभी भी मेरे साथ है। उसी रात जब सब थककर सो गए, वो एक कोने में बैठी आंसू पोंछ रही थी, खुशी के आंसू। पहली बार लगा कि शायद जिंदगी अब बदलने लगी है, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ हैं। कुछ हफ्तों बाद रघुनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गुड़िया उसे शहर के अस्पताल ले गई, पर डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्चा ज्यादा आएगा। उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने गहने बेच आई, वो भी जो उसकी माँ की निशानी थे। फिर भी पैसे कम पड़ गए। दीदी, अब क्या करेंगे? अब और मेहनत करेंगे। रोने से पेट नहीं भरता रे छोटू। अगली सुबह हाईवे से एक काली कार गुजरी। कार में बैठा लड़का आर्यन अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव जा रहा था। बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया, तो वो गाड़ी रोककर ढाबे की ओर चला गया। भैया, चाय मिलेगी क्या? भैया नहीं, दीदी कहो। और हाँ, चाय मिलेगी।
पर मिट्टी की प्याली में। आर्यन हंस पड़ा। वो बैठ गया और गुड़िया चूल्हे पर पानी उबालने लगी। ये तो शहर के कैफे से भी अच्छी है। शायद इसलिए कि इसमें पैसे नहीं, दुआएं मिली हैं। उस दिन के बाद आर्यन अक्सर उसी ढाबे पर रुकने लगा। कभी चाय, कभी पराठा, कभी बस बातें। वो धीरे धीरे समझने लगा कि ये लड़की सिर्फ ढाबा नहीं चला रही, वो अपने परिवार, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखे हुए है। एक दिन आर्यन ने कहा, गुड़िया, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ढाबे का नाम बड़ा कर सकता हूँ। नाम बड़ा करने से पहले पेट भरना जरूरी है साहब। जब पेट भर जाएगा तब नाम भी कमा लेंगे। उसी रात जब सब थककर सो गए, वो एक कोने में बैठी आंसू पोंछ रही थी, खुशी के आंसू। पहली बार लगा कि शायद जिंदगी अब बदलने लगी है, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ हैं। कुछ हफ्तों बाद रघुनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गुड़िया उसे शहर के अस्पताल ले गई, पर डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्चा ज्यादा आएगा। उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने गहने बेच आई, वो भी जो उसकी माँ की निशानी थे। फिर भी पैसे कम पड़ गए। दीदी, अब क्या करेंगे? अब और मेहनत करेंगे। रोने से पेट नहीं भरता रे छोटू। अगली सुबह हाईवे से एक काली कार गुजरी। कार में बैठा लड़का आर्यन अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव जा रहा था। बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया, तो वो गाड़ी रोककर ढाबे की ओर चला गया। भैया, चाय मिलेगी क्या? भैया नहीं, दीदी कहो। और हाँ, चाय मिलेगी, पर मिट्टी की प्याली में। आर्यन हंस पड़ा। वो बैठ गया और गुड़िया चूल्हे पर पानी उबालने लगी। ये तो शहर के कैफे से भी अच्छी है। शायद इसलिए कि इसमें पैसे नहीं, दुआएं मिली हैं। उस दिन के बाद आर्यन अक्सर उसी ढाबे पर रुकने लगा। कभी चाय, कभी पराठा, कभी बस बातें। वो धीरे धीरे समझने लगा कि ये लड़की सिर्फ ढाबा नहीं चला रही, वो अपने परिवार, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखे हुए है। एक दिन आर्यन ने कहा, गुड़िया, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ढाबे का नाम बड़ा कर सकता हूँ। नाम बड़ा करने से पहले पेट भरना जरूरी है साहब। जब पेट भर जाएगा तब नाम भी कमा लेंगे। एक दिन तुम्हारा ढाबा सबसे मशहूर होगा, मैं वादा करता हूँ। गुड़िया मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। रघुनाथ ढाबा, शाम का समय, हल्की बारिश। अरे वाह, आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। ढाबे पर आते हैं ना, तो रईसी दरवाजे पे छोड़नी पड़ती है साहब। यहाँ सब बराबर हैं। गुड़िया प्याली में चाय डालकर उसके सामने रखती है। वाह, ऐसी चाय तो मैंने दिल्ली में नहीं पी। क्योंकि वहाँ मशीन बनाती है, यहाँ इरादे। आर्यन की आंखों में हल्की मुस्कान और दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। वही ढाबा कुछ दिनों बाद। आर्यन अब हर हफ्ते ढाबे पर आने लगा था। कभी बिठाकर चाय पीता, कभी बस गुड़िया से बातें करता। एक दिन उसने पूछा, गुड़िया, तुम अकेली ये सब कैसे संभालती हो? अकेली कहाँ साहब, मेरे बाबूजी हैं ना, बस वो अब ज्यादा बोलते नहीं। हल्की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द। बीमार हैं। हाँ, कई सालों से। डॉक्टर कहता है इलाज लंबा है, लेकिन मैं कहती हूँ वक्त बड़ा है। आर्यन चुप हो गया। वो पहली बार किसी लड़की को इतना मजबूत देख रहा था।
तुम्हारे अंदर कोई आग है जो आसानी से बुझती नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी में आर्यन के अंदर कुछ पिघलने लगा था। शहर आर्यन का ऑफिस। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था, पर मन कहीं और था। आर्यन, हाईवे प्रोजेक्ट की फाइलें कहाँ तक पहुंची? हाँ, लगभग पूरा। कहीं गांव की मिट्टी में मन तो नहीं फंस गया? आर्यन मुस्कुरा देता है, लेकिन जवाब नहीं देता। रघुनाथ ढाबा, रात का समय। गुड़िया तवे पर रोटियां सेंक रही थी। छोटू ग्राहकों को पानी दे रहा था। तभी दूर से कार की हेडलाइट चमकी। वही एसयूवी। दीदी, वही साहब फिर आ गए। लगता है हमारी चाय का जादू चल गया है रे। आर्यन उतरता है। बारिश रुक चुकी है, बस हल्की ठंडक हवा में है। गुड़िया, आज एक एक्स्ट्रा कप चाय बना दो, काम बहुत था आज। काम तो सबके पास होता है साहब, लेकिन चाय का वक्त सबको खुद निकालना पड़ता है। तुम कभी शहर नहीं गई? शहर, वहाँ तो लोग चेहरों से ज्यादा कपड़े देखते हैं। यहाँ मिट्टी सबको बराबर रखती है। तुम्हें कभी डर नहीं लगता अकेली इस सुनसान हाईवे पर? डर तो तब लगता है साहब जब इंसान अपने इरादों से दूर भागे। ये ढाबा मेरा घर है, और जो अपने घर से डर जाए वो और क्या करेगा। उस रात आर्यन ढाबे पर बैठा था। चांद की रोशनी में गुड़िया चूल्हे के पास रोटियां बेल रही थी। छोटू सो गया था। माहौल शांत था। गुड़िया, तुम जानती हो, मैं जिंदगी में पहली बार किसी से प्रभावित हुआ हूँ। आप तो बड़े लोग हैं साहब, हम जैसे लोगों से क्या प्रभावित होना। क्योंकि तुम में वो हिम्मत है जो हमारे पास नहीं, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आग में झांकती रही। साहब, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बाबूजी देख लें, उनकी बेटी हार नहीं मानी। वो दिन जरूर आएगा, मैं वादा करता हूँ। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, पर उस चुप्पी में एक नई शुरुआत छिपी थी। आशा की, सम्मान की, इंसानियत की। सूरज की किरणें छप्पर से झांक रही थीं। गुड़िया ने ढाबा खोला, तवा चढ़ाया और पहला चाय का प्याला बनाया। छोटू बाहर झाड़ू लगा रहा था। दीदी, अब तो ढाबा बहुत मशहूर हो गया। सब कहते हैं यहाँ की चाय में जादू है। जादू नहीं रे छोटू, दुआ है। जब मेहनत सच्ची हो तो उसका स्वाद खुद भगवान बढ़ा देते हैं। वो बोल ही रही थी कि आर्यन की कार आकर रुकी। वो पहले से ज्यादा उदास दिख रहा था। अरे साहब, आज तो चेहरे पर मुस्कान गायब है। कुछ हुआ क्या? बस घर में कुछ उलझने हैं। पापा चाहते हैं कि मैं एक बड़ी कंपनी की बेटी से शादी कर लूं। तो कर लीजिए साहब, हमें क्या। आपकी दुनिया तो हमारी जैसी नहीं। काश मेरी दुनिया तुम्हारी जैसी होती, सीधी, सच्ची। आर्यन उसकी बातों में खो गया। वो लड़की जिसे दुनिया गरीब कहती थी, उसके पास वो अमीरी थी जो उसके पास नहीं थी। साहस की, आत्मसम्मान की। कुछ दिनों बाद ढाबे पर किरण सिंह नाम की सरकारी अधिकारी आई। वो हाईवे विस्तार प्रोजेक्ट देख रही थी। उसने बताया कि इस सड़क के किनारे की जमीन जल्द ही अधिग्रहित की जाएगी। देखिए, ये इलाका सरकार के अधीन आने वाला है। आपको ढाबा हटाना पड़ेगा। गुड़िया के हाथ से ट्रे गिर गई। मैडम, यही तो मेरा घर है। बाबूजी का इलाज इसी से चलता है, कोई और रास्ता नहीं है। माफ कीजिए, नियम सबके लिए एक हैं। आपके पास 1 हफ्ते का समय है। आर्यन उसी समय ढाबे पर था। उसने सब सुना। गुड़िया चुप खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर जिद। गुड़िया, मैं कुछ कर सकता हूँ शायद। नहीं साहब, मैं दया नहीं चाहती। लड़ना मुझे आता है। उसने आंसू पोंछे और कहा, जो ढाबा तूफान में नहीं टूटा, वो कागज के टुकड़ों से नहीं टूटेगा। गांव का पंचायत घर। गुड़िया गांव वालों के साथ पंचायत पहुंची।
उसने सबके सामने अपनी बात रखी। साहब, लोग कहते हैं कि ढाबा हटाओ, पर ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये मेरी जिंदगी की नींव है। अगर ये टूटेगा तो मेरे बाबूजी की दवा कौन देगा? क्या मेहनत करना गुनाह है? सन्नाटा छा गया। मुखिया खामोश था, पर कुछ बुजुर्गों ने तालियां बजाईं। बिटिया सही कहती है, उसे जगह दो, ढाबा रहेगा। पंचायत ने फैसला दिया कि जब तक मुआवजा तय न हो, ढाबा वहीं रहेगा। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार गर्व के। आर्यन ने दूर से देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की इतनी अड़िग हो सकती है। गुड़िया हंसी, पर दिल में हल्की टीस उठी। वो जानती थी कि उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन फिर भी दिल तो दिल है। गांव, शाम का समय। गांव में अब सबकी जुबान पर एक ही नाम था, ढाबे वाली गुड़िया और शहर वाला लड़का। कुछ लोग उसे देख हंसते, कुछ फुसफुसाते। देखो देखो, अब तो गाड़ी में बैठती है, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसी लड़कियां तो बस नाम खराब करती हैं। गुड़िया को ये सब सुनकर गुस्सा आता, पर वो चुप रहती। एक दिन पंचायत के सामने कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए। गुड़िया, गांव की इज्जत तुझसे जुड़ी है। लोग कह रहे हैं कि तू उस शहर वाले के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगी है। अगर किसी से इज्जत मेहनत से मिलती है तो मैंने वो कमाई है, और अगर किसी को शक है तो आकर ढाबे पर मेरे साथ एक दिन काम करके दिखा दे। पूरा गांव सन्न रह गया। वो अब किसी डर में नहीं थी। आर्यन का घर शहर। आर्यन के पिता विक्रम मेहरा दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन थे। वो गुस्से में आर्यन को बुलाते हैं। आर्यन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू किसी गांव की लड़की के चक्कर में पड़ा है? वो कोई आम लड़की नहीं है डैड, वो मेहनत से जीती है, किसी के आगे झुकी नहीं। क्लास मत भूल आर्यन, हम मेहरा है और वो ढाबे वाली। आर्यन चुप रहा। तू उससे नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। आर्यन उठ खड़ा हुआ। आप जो चाहें ले लीजिए डैड, पर मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। विक्रम की आंखों में गुस्सा था, आर्यन के दिल में हिम्मत। उसने फैसला कर लिया, वो एक आखिरी बार गुड़िया से मिलेगा। रघुनाथ ढाबा, रात। बारिश हो रही थी। गुड़िया ढाबा बंद करने ही वाली थी कि आर्यन पहुंचा। वो भीग चुका था। साहब, आप भीग गए हैं, अंदर आइए। गुड़िया, मुझे कुछ कहना है, शायद आखिरी बार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे डैड ने साफ मना कर दिया है, वो तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं देखना चाहते। गुड़िया के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम्हें दुनिया का सारा सुख दूं, लेकिन शायद मैं इतना मजबूत नहीं। चूल्हे की आग झिलमिला गई। बारिश की बूंदें जोर से गिरने लगीं। साहब, सुख देने के लिए पैसा नहीं, साथ चाहिए होता है। आपका रास्ता अलग है, मेरा संघर्ष अलग। जाइए और खुश रहिए। आर्यन के होंठ कांपे, मगर शब्द नहीं निकले। वो मुड़ा और बारिश में गुम हो गया। गुड़िया वहीं खड़ी रही, भीगती हुई, पर आंखें सूखी, क्योंकि आंसू अब उसके पास बचे नहीं थे। सुबह गांव में अफवाह फैल गई। शहर वाला लड़का गुड़िया को छोड़ गया। वो बाबूजी के पास बैठी थी, जो अब और भी बीमार हो गए थे। बिटिया, हार मत मानना। दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, पर तू ही जीत होगी। बाबूजी, सब चला गया, अब किसके लिए लड़ूं? अपने लिए बिटिया, अपने लिए। वो शब्द गुड़िया के दिल में फिर जल गए। एक बुझी आग फिर से सुलग उठी। अचानक एक भयानक तूफान आया। छप्पर उड़ गया, बर्तन टूट गए, सब मिट्टी में मिल गया। गुड़िया भागी भागी ढाबे की चीजें समेट रही थी। नहीं रे छोटू, जब तक सांस है कुछ खत्म नहीं होता। वो रात भर काम करती रही। भोर होते ही ढाबा फिर खड़ा था, टूटा हुआ पर जिंदा। गांव का चौक, दोपहर। आर्यन की कंपनी के ठेकेदार आए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जमीन को खरीद लिया है। अब ये जगह हमारी है, ढाबा हटाओ वरना जबरन गिरा देंगे। गुड़िया स्तब्ध रह गई। जब भी तो जली। क्या? किसने बेचा? आर्यन मेहरा ग्रुप के नाम से डील हुई है। गुड़िया के हाथ से लोटा गिर गया। आर्यन? उसने तो कहा था वो मेरा साथ देगा। उसका दिल जैसे टूट गया। भीड़ हंस रही थी। देखा, ढाबे वाले को सबक मिल गया। वो रात भर ढाबे के खंडहर में बैठी रही, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए। अगले दिन सुबह ढाबे का मलबा सूरज निकला। गुड़िया उठी, मिट्टी झाड़ी और खुद से कहा, अगर वो मुझे तोड़ना चाहता था तो उसने भूल की। मैं मिट्टी की बनी हूँ, गिरकर भी हर बार उठ जाऊंगी। वो पास के शहर गई, बर्तन की दुकान पर काम मांगा, पैसे बचाए और फिर गांव लौटकर खुद अपने हाथों से ढाबा फिर से बनाया। इस बार उसने तख्ती पर लिखा, गुड़ियाज ढाबा। हार से नहीं, हिम्मत से बनता है नाम। गुड़िया तवे पर पराठा सेंक रही है। ग्राहक फिर आने लगे हैं। एक बुजुर्ग ग्राहक बोलता है, बिटिया, तेरी हिम्मत को सलाम। ऐसी लगन किसी में नहीं देखी। साहब, जब भूख पेट की नहीं, आत्मा की हो तो मेहनत ही खाना बन जाती है। लोग ताली बजाते हैं। धीरे धीरे उसके ढाबे की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगती है। शहर की सड़क, दिन। आर्यन अब कंपनी से निकल चुका है। वो टूट चुका है क्योंकि उसे पता चला कि उसके पिता ने धोखे से गुड़िया की जमीन हड़पी। वो सीधा गांव लौटता है। ढाबे के बाहर बोर्ड देखकर ठिठक जाता है, गुड़ियाज ढाबा, जहां मेहनत का स्वाद मिलता है। गुड़िया अंदर ग्राहकों को परोस रही थी। आर्यन चुपचाप बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, दीदी को बहुत दर्द दिया है तुमने। गुड़िया ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें आर्यन से मिली। कभी जिनमें प्यार था, अब वहां बस ठंडापन था। क्या चाहिए आपको साहब? सिर्फ माफी और एक कप चाय। गुड़िया ने बिना कुछ बोले चाय रख दी। वो उठने लगी, लेकिन आर्यन ने कहा, मुझे सब पता चल गया गुड़िया। वो सौदा मैंने नहीं किया था, डैड ने मेरे नाम से वो सब करवाया। मैं शर्मिंदा हूँ। अब शर्म से क्या होगा साहब? जब भरोसा टूटा था तब आपने कुछ कहा था। मैंने तो अकेले ही सब झेला। मैंने बहुत पछतावा किया है। आज मैं खाली हाथ आया हूँ, बस अपने गुनाहों का जवाब सुनने। गुड़िया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने जो तोड़ा उसे जोड़ने में मैंने 3 महीने लगाए। अब जो भी जवाब है वो मेरे काम में मिलेगा, शब्दों में नहीं। वो मुड़ गई। आर्यन वहीं बैठा रहा जैसे पत्थर का हो गया। शहर का फूड फेस्टिवल 6 महीने बाद। अब गुड़िया का ढाबा गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी कहानी अखबारों में छप चुकी थी। गरीब लड़की ने संघर्ष से बनाई सफलता की मिसाल। उसे शहर के फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने का मौका मिला। वो चोटू के साथ पहुंची। लोगों की भीड़ थी। मीडिया कैमरे चमक रहे थे। रिपोर्टर, मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आपको किसने प्रेरित किया? गरीबी ने और धोखे ने। जब लोग छोड़ गए तब मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ी। लोग तालियां बजाने लगे। तभी स्टॉल के पास आर्यन आया। इस बार आम आदमी की तरह, बिना किसी दिखावे के। गुड़िया, आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची जीत किसकी होती है। जीत मेरी नहीं, मेरी मेहनत की है। क्या अब भी मुझे माफ नहीं कर सकती? माफ कर चुकी हूँ साहब, पर अब मेरी जिंदगी किसी माफी की नहीं, खुद की इज्जत की कहानी है। गांव 1 साल बाद। अब ढाबे के बाहर बड़ी तख्ती लगी है, गुड़ियाज ढाबा एंड फूड सर्विस, रोजगार 25 लोगों को। वो अब गांव की औरतों को काम देती है, उनकी बेटियों को पढ़ाती है और हर महीने मुफ्त खाना बांटती है। गांव का वही मुखिया जिसने कभी ताना मारा था, आज ढाबे पर आकर कहता है, बिटिया, तूने तो पूरे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। गांव का नाम तो तभी ऊंचा होता है जब उसकी औरतें झुकना छोड़ दें। सब लोग ताली बजाते हैं।
वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।